खबर जनपद वाराणसी से है, जहां ग्लैमर प्रोडक्शन द्वारा मिसेज व मिस्टर के लिए फैशन शो के दौरान विनर चुने गए। इसी कड़ी में मिसेज यूपी विनर बनी वंदन शर्मा के परिवार के लोगों से मुलाकात हुई। मिसेज यूपी विनर वंदन शर्मा ने बताया कि ग्लैमर प्रोडक्शन द्वारा आयोजित फैशन शो में कई प्रतिभागियों ने अपने टैलेंट को रैंप पर दिखाया, मगर मुझे विश्वास था कि मैं सफलता को अवश्य प्राप्त करूंगी, क्योंकि मुझे अपने मेहनत पर आत्मविश्वास था। बताते चले कि इस फैशन शो में मिसेज व मिस्टर को विनर बनने पर अवार्ड मिला। रैंप पर फैशन शो के दौरान परफॉर्मेंस दिखाना व जूरी मेंबर द्वारा सवालों के जवाब देना यह महत्वपूर्ण विषय होता है। मिसेज यूपी विनर का ताज मिलना इतना भी आसान नहीं होता है, इसके पीछे ससुराल पक्ष का पूरा सपोर्ट होना भी महत्वपूर्ण बिंदु है। बताते चले कि वंदन शर्मा के पति ने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। बदलते समाज की बेहतर मिसाल भी दी जा सकती है, जहां आमतौर पर शादीशुदा महिलाएं हाउसवाइफ तक सिमट कर रह जाती है और उनकी स्वतंत्रता महज घर की दहलीज तक सिमट जाती है। ऐसे में वंदन शर्मा का ससुराल एक जीता जागता प्रमाण है, जो एक बहू को लड़की के समान स्नेह, प्यार और स्वतंत्रता प्रदान की गई। कुल मिलाकर यह अवश्य कहा जा सकता है कि वंदन शर्मा के ससुराल में चाहे इनकी सास हो या नंद या फिर उनके पति, सबका साथ मिला, जिससे इस फैशन शो में विनर बन कामयाबी हासिल हुई और समाज में एक संदेश भी गया कि महिलाएं घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बहुत से कार्य करने में सक्षम है, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी है और ससुराल में बहू को बेटी समान प्यार व दुलार मिले तो घर स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है। फैशन शो को लेकर काफी लोगों के अंदर एक उत्सुकता है। इसके साथ साथ बताते चलें कि पहले लोग बड़े शहरों का रुख करते थे, इसके साथ साथ अब वाराणसी में ये सुविधाएं मिलती जा रही हैं। और फिर बताते चलें कि काफी इसका एक ग्लैमर भी है। और पूर्व की अगर बातें की जाए तो इसको लेकर जो महिलाएं जो है वो काफी एक उत्सुक रहती हैं और अपनी सुंदरता को निखारने के साथ साथ परफॉर्मेंस जो होता है वो इसमें तारीफ काबिल निकल के देखा जाए तो मिस्टर और मिसेज और इसके साथ साथ और तमाम जैसे जो खिताब जो है इस मंच के माध्यम से लोगों को मिलते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वंदना जी, और जानते हैं कि जुबानी की किस तरीके से फैशन शो में इन्होंने अवार्ड जीते और कौन से ऐसे अवार्ड इनको मिले और कितनी इस समय उत्सुकता है। जी, स्वागत है आपका स्टार वाराणसी में। जो नमस्कार, पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप आए। और मेरा नाम वंदना शर्मा है और मैंने मिसेस उत्तर प्रदेश का खिताब जीता है। जी, काफी अगर देखा जाए तो कैसी तैयारियां थी और परिवार का जो सहयोग था वो किस तरीके से था आपके साथ? मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग था। सबसे पहले मेरे हस्बैंड का सपोर्ट सबसे पहले था, क्योंकि वो कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। अगर मैंने कहा है तो उन्होंने समझा, अगर अच्छा है तो वो ज़रूर सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ने का, यानी करोगी तो आ जाएगा अच्छे से। उनका हमेशा सहयोग रहा है। साथ में मेरी मदर इन लॉ है, उनका भी सहयोग रहा है। उन्होंने साथ दिया। आज के टाइम पे बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके घर में सास-ससुर साथ नहीं देते, तो उनको आते हुए भी वो पीछे रह जाती, कुछ नहीं कर पाती हैं। बट मेरे यहाँ उनका सहयोग हमेशा रहा है, अच्छा रहा, तो इसीलिए मैं यहाँ तक आज पहुँची हूँ उनके उस पे। मिसेज यूपी का जो खिताब मिला है आपको, जिस तरीके से देखा जाए काफी उसमें कंपटीशन था, उसके बाद वहाँ पे जिस तरीके से परफॉर्मेंस था उसको लेकर आपको ये खिताब मिला, तो इसमें आपके हस्बैंड का किस तरीके से सहयोग था? क्योंकि एक अगर देखी जाए तो काफी जिम्मेदारियां हैं, पूरे परिवार की जिम्मेदारियां होती है, किचन से लेके हर एक पूरी जिम्मेदारियां होती है, तो उसमें किस तरीके से इसका निर्वहन हुआ? मेरे हस्बैंड का सहयोग बहुत ज़्यादा है। अब जैसे जाना रहता तो ये मुझे छोड़ने भी जाते थे, कभी लेट हो जाता तो मतलब बहुत चीज़ें हैं। घर में भी अपना मम्मी का हेल्प कर देते थे, तो पूरा मैनेज मतलब मम्मी ने और उन्होंने तो किया, क्योंकि वहाँ तो हम लोग की मॉर्निंग से इवनिंग तक ट्रेनिंग रहती थी 5-7 डेज़ की। तो उस समय तो मैं देख नहीं पाती थी, जब आती थी तभी। तो ओवरऑल घर पे फिर इन लोग का ध्यान रहता था, इस पे सहयोग उन्होंने किया। प्रदेश से कई जनपदों से लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया था, इस कंपटीशन में भाग लिया था, पार्टिसिपेट किए लोग यहाँ पे। और जिस तरीके से जो ये इसमें सबसे एक अलग चीजें क्या नजर आई, जिस तरीके से आप जब रैप पे जब आपको परफॉर्मेंस जब आपका था तो क्या लग रहा था कि क्या आप सोच रहे थे किस तरीके से जो आपको ये अवार्ड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, किस तरीके से क्या ख्यालात आ रहे थे उसमें? क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर प्रोडक्शन में, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, ग्लैमर प्रोडक्शन बनारस का सबसे अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। इससे पहले मैंने और भी शो किए हैं, लेकिन वहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहा, फीडबैक नहीं रहा। बट यहाँ का ग्लैमर प्रोडक्शन का बहुत अच्छा रहा। साथ ही शादाब सर का बहुत अच्छा रहा। ग्लैमर प्रोडक्शन की टीम का पूरा कोऑपरेट किया, उन्होंने ट्रेनिंग दिया है और बनारस शहर में उनको एक नए मुकाम तक उन्होंने पहुँचाया है कि हाँ, जो यहाँ पे बनारस शहर में इतना ज़्यादा नहीं रहता था कि ग्लैमर से सब गलत वे में लेते थे कि ग्लैमर मॉडलिंग का जो है ये अच्छा नहीं रहता है, लेकिन बट इन्होंने एक सही दिशा में और अच्छे उसमें साथ देके किया है कि हाँ, ये प्रॉपर मतलब वर्क करें। तो इनका अच्छा रहा है, इन्होंने पूरा वो किया है। पहले लग रहा था, जब स्टेज पे गई तो लगा कि नहीं, बहुत कंपटीशन, क्योंकि बॉम्बे तक के कंटेस्टेंट यहाँ पे आए थे, तो ये लगा कि पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिला। और ऐसा हुआ भी है, कई कंटेस्टेंट को नहीं भी मिला है। तो अब जब मिला तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने सफल रंग लाई।
जी। इसमें अगर देखा जाए अब आगे और क्या आपके ख्वाब हैं, किस तरीके से और क्या करना चाहती हैं फैशन के क्षेत्र में, फैशन शो जैसे जो इवेंट जो हुए इसमें और क्या आप सोचती हैं? फैशन के में इसे मैं और आगे तक जाना चाहती हूँ और जैसे कि टीवी की दुनिया में एक्ट्रेस या मॉडलिंग में और इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। साथ ही इसके साथ मैं एक एनजीओ प्रोग्राम से जुड़ना चाहती हूँ, समाज सेविका के रूप में भी कार्य करना चाहती हूँ कि जो कि जैसे कि कुछ घरों में ऐसी महिलाएँ हैं जो उनको बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छी टैलेंटेड हैं, बट उनको कहीं न कहीं वो लैक ऑफ कुछ सपोर्ट परिवार का सपोर्ट ना रहने से, हस्बैंड का सपोर्ट वो पीछे रह जाती है। तो उसके प्रति जागरूक कराने के लिए वो करना चाहती हूँ मैं थोड़ा-सा। एक और सवाल आपसे रहा महत्वपूर्ण सवाल है जिस तरीके से महिलाओं के सशक्तिकरण की बातें की जाती हैं, स्वावलंबी बनने की बातें की जाती हैं, जिस तरीके से आपके ससुराल पक्ष में जो सभी लोगों ने सहयोग किया यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म था यहाँ पे तो उसको लेकर आम जो महिलाएं जो हैं जो अपना कुछ कर गुजरना चाहती हैं, कुछ एक कामयाबी प्राप्त करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगी? मैं ये सलाह दूँगी कि जो करना चाहती हैं, परिवार, घर भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही उसके साथ आपको आगे भी अ, आगे भी चलते रहना चाहिए, करना चाहिए कुछ ना कुछ। जी। अगर आप करेंगे तो कहीं आप बढ़ेंगे ही आगे, जी। पीछे नहीं जाएँगे। जी, तो हमारे साथ देखिए इनके हस्बैंड हैं, वो भी मौजूद हैं और जानते हैं इनकी ज़ुबानी की कितना किस तरीके से सहयोग था। इसके साथ-साथ सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे बताते चले कि मिसेज़ यूपी का जो जो खिताब जो है, जो मिला इन्हें यहाँ पे जिस तरीके से अवार्ड जो मिला, उसको लेकर पूरे परिवार का सहयोग था। इसके साथ-साथ हस्बैंड का जो सहयोग था और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हो कि कितना सहयोग था। थोड़ा-सा मैं आपसे बात करना चाहूँगा इस तरफ थोड़ा-सा आपकी पत्नी के प्रति जो है देखा जाए फैशन के क्षेत्र में जो है, क्या कहेंगे किस प्रकार से सहयोग था? क्या दिक्कतें आई? कैसा सामना आपने किया उसमें? पहले तो हमको बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मेरी वाइफ ने क्या नाम है मिसेज़ यूपी का अवार्ड जीता। बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इसको, हर फील्ड हर तरीके से सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया इसको, जी। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी एक समस्याएँ भी आई होंगी किचन से लेके तमाम ऐसी जो ज़िम्मेदारियाँ भी हैं काफ़ी उसमें जाना-आना और एक तरीके से अगर देखा जाए तो फैशन की इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर देखा जाए आपका एक सहयोग होना, तो ये एक अन्य महिलाओं को क्या एक संदेश देते हैं? मेरा कहना है कि सबको ही सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कुछ किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहें तो सपोर्ट करना चाहिए, पीछे नहीं खींचना चाहिए किसी को। अच्छा। वो अच्छे से पूरा सपोर्ट करें, जैसे हम लोगों ने किया, घर का पूरा सा काम देखा, सब कुछ किया। इनको हर तरीके से फ्री रखा कि आप पूरी तरीके से उसमें लगे रहें और वो लगी रही हैं और वो सक्सेस हुई उसमें, उनको अवार्ड मिला, उस बात की बहुत खुशी है हम लोगों को। आगे क्या अपेक्षाएँ रखते हैं आगे फैशन से जुड़े, फैशन शो से जुड़े, इसके साथ-साथ मॉडलिंग और इसके साथ-साथ तमाम ऐसे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको लेकर क्या एक अपेक्षाएँ रखते हैं आप? आगे मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये क्या नाम है और करें और फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में इनकी इच्छा है जाने की, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में जाएँ, एक्टिंग करें और भी जो इनकी इच्छा हो इस फ़ील्ड में, और मैं चाहता हूँ कि और ये क्या नाम है जी। ये कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर महिलाओं को जो एक स्वतंत्रता जो है, उसका एक जीता जागता प्रमाण यहाँ पे दिया जा रहा है, जिस तरीके से एक पूरे ससुराल पक्ष और इसके साथ-साथ उनके हस्बैंड का जो एक पूरा सहयोग है और इसके साथ-साथ और अन्य महिलाओं को क्या पे भारत के चूँकि बहुत से दूर-दराज के क्षेत्र जो है, जहाँ पे महिलाएँ जो है घर में कैद होके रह जाती हैं, तो उनके लिए क्या एक संदेश रहेगा? देखिए, आजकल का समय अब महिलाओं को दबा के रखने वाला नहीं है। अब आजकल की महिला यूपी का अवार्ड जीता, बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इसको, हर फील्ड हर तरीके से सपोर्ट किया, मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया इसको, जी। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी एक समस्याएँ भी आई होंगी किचन से लेके तमाम ऐसी जो ज़िम्मेदारियाँ भी हैं काफ़ी उसमें जाना-आना और एक तरीके से अगर देखा जाए तो फैशन की इंडस्ट्री के क्षेत्र में अगर देखा जाए आपका एक सहयोग होना, तो ये एक अन्य महिलाओं को क्या एक संदेश देते हैं? मेरा कहना है कि सबको ही सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कुछ किसी भी फील्ड में अगर जाना चाहें तो सपोर्ट करना चाहिए, पीछे नहीं खींचना चाहिए किसी को। अच्छा। वो अच्छे से पूरा सपोर्ट करें, जैसे हम लोगों ने किया, घर का पूरा सा काम देखा, सब कुछ किया। इनको हर तरीके से फ्री रखा कि आप पूरी तरीके से उसमें लगे रहें और वो लगी रही हैं और वो सक्सेस हुई उसमें, उनको अवार्ड मिला, उस बात की बहुत खुशी है हम लोगों को। आगे क्या अपेक्षाएँ रखते हैं आगे फैशन से जुड़े, फैशन शो से जुड़े, इसके साथ-साथ मॉडलिंग और इसके साथ-साथ तमाम ऐसे फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको लेकर क्या एक अपेक्षाएँ रखते हैं आप? आगे मैं चाहता हूँ कि आगे भी ये क्या नाम है और करें और फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में इनकी इच्छा है जाने की, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में जाएँ, एक्टिंग करें और भी जो इनकी इच्छा हो इस फ़ील्ड में, और मैं चाहता हूँ कि और ये क्या नाम है जी।
ये कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर अगर महिलाओं को जो एक स्वतंत्रता जो है उसका एक जीता जागता प्रमाण यहाँ पे दिया जा रहा है, जिस तरीके से एक पूरे ससुराल पक्ष और इसके साथ साथ उनके हस्बैंड का जो एक पूरा सहयोग है, और इसके साथ साथ और अन्य महिलाओं को क्या पे भारत के चूंकि बहुत से दूर दराज के क्षेत्र जो है जहाँ पे महिलाएं जो है घर में कैद होकर रह जाती हैं, तो उनके लिए क्या एक संदेश रहेगा? देखिए, आजकल का समय अब महिलाओं को दबा के रखने वाला नहीं है। अब आजकल की महिलाएं खुद सेल्फ डिपेंड हो गई हैं और सपोर्ट भी करना चाहिए सबको, अपने पूरी फैमिलीज को सपोर्ट करना चाहिए कि उनके घर की महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि महिलाएं अब पुरुष से कहीं भी पीछे नहीं रह गई हैं जी। तो हर फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, पुरुष के बराबर चल रही हैं जी। तो इसलिए हम लोग का कहना है, मेरी फैमिली भी हर तरह से सपोर्ट में रही है इनके, इसलिए हमारा कहना है कि क्या नाम है, सब लोग अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करें, अपनी जो भी घर की महिलाएं उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। जी। ग्लैमर प्रोडक्शन के माध्यम से जिस तरीके से फैशन शो का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके साथ साथ बनारस के बाहर भी तमाम देश के कोने कोने में बड़े शहरों में जो फैशन शो के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, अवार्ड शो आयोजित होते हैं, तो क्या वहाँ के लिए किस तरीके से आप रुख करेंगे? हम लोग की तरफ से पूरा सपोर्ट है, ये कहीं भी मतलब जाना चाहें सिर्फ फैशन के रिलेटेड या एक्टिंग से, इससे कुछ भी ये करना चाहे तो हम लोग की पूरी तरह सपोर्ट है। हम लोग हर तरह से इनको सपोर्ट करेंगे ताकि ये जाएं, जो करना है मतलब आगे का और भी चीज़ें कर सकें। तो देखिए, हमारे साथ ये बंदरा जी के हस्बैंड थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कि फैशन के क्षेत्र में और इसके साथ साथ मॉडलिंग के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काफ़ी एक असीम संभावना है, और इसको लेकर जो परिवार का जो सहयोग जो है वो काफ़ी बना रहता है। और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि ससुराल पक्ष जो है वो भी काफ़ी इनके साथ सहयोग प्रदान करता गया। इसके साथ साथ किचन से लेके तमाम ऐसे जो जगह जो थी, इसके साथ साथ जो समय था, अगर इसके साथ साथ देखा जाए तो अब इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो देश के अन्य राज्यों में भी यदि कोई फैशन शो के कोई कार्यक्रम होते हैं और अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो है इनको पूरी प्राप्त होती रहेगी। ठीक है। बताते चले कि ससुराल पक्ष का एक सहयोग होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ जिस तरीके से महिलाओं को स्वतंत्रता मिले उसका जीता जागता प्रमाण यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आपसे बताते चले कि ऐसे जो प्रमाण जो है वो एक समाज में नजीर बन के उभरते हैं, और इसके साथ साथ उनके ससुराल पक्ष से सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जानते हैं उन्हीं की जुबानी की कितने खुशी लोग इसमें इजहार कर रही हैं। कैसा लगा पहले जिस तरीके से एक अवार्ड जो यहाँ पे जीत के आ रही है फैशन शो के क्षेत्र से? जी, हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि हम लोग के घर की जो एक बेटी बहू जो भी कहे, मतलब समाज में इतना नाम कर रहे हैं हम लोग के परिवार का, हम लोग काफी प्राउड फील करते हैं इनमें। जी। काफी एक अच्छा लगा इसमें सहयोग की अगर देखा जाए तो आप खुद एक महिला हैं, और महिलाओं को जिस तरीके से ससुराल में एक स्वतंत्रता मिलना, इसके साथ साथ आमतौर पे बहुत से भारत के अगर बहुत से राज्यों में बहुत दूर दराज की बातें करें तो महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? इसको लेके हम ये कहना चाहेंगे, शायद हम दोनों ही बहुत भाग्यशाली हैं, हम बेटी होके बहू होके, कि हमारे परिवार का कल्चर ऐसा है, कभी भी हम लोग को किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं गया। तरक्की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ भी करना चाहें तो कभी भी रोका टोका नहीं गया। हमारी मम्मी हमेशा हम लोग को सहयोग करती हैं कि हाँ जो भी करना है, कैरियर बनाना है। जब वो नहीं भी करती थी तब भी हमेशा उनको प्रेरित किया जाता है, नहीं बाहर निकलो और कुछ करो, कैरियर अपना बनाओ। तो इस मामले में हम लोग दोनों ही बहुत भाग्यशाली हैं। आगे अगर देखा जाए जिस तरीके से जो कंपटीशन जो तमाम जो बाहर निकलना हो तो उसको लेकर क्या कहेंगे और क्या अपेक्षाएं आप रखती हैं आप इनसे? जिस हिसाब से अब तक देख रहे हैं तो ये काफी अच्छा कर रही है, और अपेक्षा ये है कि जैसे अभी मिसेस बनारस, मिसेस यूपी, तो होप सो मिसेस इंडिया, मिसेस वर्ल्ड और आगे और सारी खिताबें जीते। हम तो यही शुभकामना करेंगे कि ये आगे से आगे बढ़ती जाए। जी। हमारे साथ अगर देखा जाए जिस तरीके से और भी परिवार के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे भी बात करते जानते हैं कि जुबानी जो है कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जो नज़ीर जो बना हुआ है इस समय, जिस तरीके से ससुराल पक्ष अपने बहू के प्रति जो है यहाँ पे कदम से कदम मिला के जो खड़े हैं लोग, तो वो अपने आप में एक तारीफ़े काबिल इसको कहा जा सकता है। देखा जाए जिस तरीके से एक फैशन शो के क्षेत्र में एक अवार्ड मिला इन्हें, और इसको लेकर क्या कहेंगी आप? इनको अवार्ड मिला, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहू अवार्ड जीत के आई। इससे खुशी की बात और कुछ नहीं है मेरे लिए। काफी जो तैयारियां करनी रही होगी उस समय, स्टार्टिंग में अगर देखा जाए पूरी तैयारियां थी, समय भी उसमें काफी लगता होगा, तो घर में किस तरीके से सहयोग आप सभी लोगों का था इनके साथ? बहुत सहयोग था। सुबह 8 बजे से इनको निकलना रहता था, तो काफ़ी हम लोग सहयोग करते थे कि भाई आप जो है अपना काम कीजिए, और हम लोग घर के लिए है समर्पित। घर के में हम मेरा बेटा सब लोग हम लोग घर में मिलके
सब संभालते थे। आगे क्या अपेक्षाएं रखती हैं अपने बहू से आप, जो है अगर इस क्षेत्र में अगर ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं, क्या एक अपेक्षाएं रखती हैं आप? मैं इनका हमेशा सहयोग करती रहूंगी, हमेशा सहयोग करती भी हूँ और हमेशा सहयोग करती हूँ, आगे से आगे बढ़े। तो देखिए अभी पूरा परिवार था यहाँ पे, साफ तौर पे कहना है कि पूरा सहयोग रहेगा। और उसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जीता जागता एक प्रमाण ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से जो घर की जो बहू है उनको पूरी एक स्वतंत्रता, पूरा फ्रीडम मिला हुआ है। इसको लेकर एक ये संदेश पूरे भारत में जाता है, उन राज्यों में जाता है, उन दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है जहाँ पे महिलाओं को जो है एक तरीके से देखा जाए तो गुलाम बनाकर कैद करके रखा जाए। तो उसके लिए अगर कहा जाए तो ये जीता जागता प्रमाण। विकास शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ बताते चले कि आपकी जो सिस्टर है वो अवार्ड पाई हुई है इस ग्लैमर प्रोडक्शन के अंतर्गत जो फैशन शो का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपकी सिस्टर जिस तरीके से अगर देखा जाए खिताब पाई है यहाँ पे, जो जीती हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर, कैसी खुशियों का इजहार करते हैं आप? खुशी तो बहुत होती है, बहुत हो रही है। 4 लोग में काफी लोगों में नाम होता है और काफी अच्छा भी लगता है कि बहन मेरी है और इतना नाम रोशन कर रही है और काफी तक आगे तक जा रही है। वो भी होता है जब समाज में आज लोगों को और स्त्रियों को मतलब महिलाओं को इतना प्रेरणा देने की जरूरत पड़ती है, उसके बाद भी उनको हिम्मत बढ़ाने में बहुत समय लगता है, तब जाके कहीं कुछ साबित कर पाती है अपने आप को। और अपने अंदर हुनर होना, उस हुनर को आगे बढ़ाना, फिर अपने हुनर को आगे बढ़ा के अपने एक मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है। जो एक महिला और मेरी बहन, मुझे बहुत गर्व है कि मेरी बहन यहाँ तक पहुंची है। देखा जाए और मैं अपनी बहन से बहुत प्रेरित भी रहता हूँ, बहुत मोटिवेट करती है मुझे। देखा जाए जिस तरीके से जो ससुराल में आपकी सिस्टर है यहाँ पे मौजूद है और इसके साथ लड़कियों जैसे पूरा प्यार इनको मिला, स्नेह और प्यार जो है ससुराल पक्ष का है, तो कितने खुशनसीब मानते हैं अपने आप को और अपनी बहन को कि ऐसा ससुराल आपके यहाँ मिला है? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि बाबा विश्वनाथ जी का आशीर्वाद है ये कि इस घर में इनकी शादी हुई है। मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मैं कभी बहन के ससुराल में रहता हूँ। मैं 5 साल से यहाँ पर हूँ, बाबा की दया रही कि जब इनकी शादी हुई तभी मेरी यहाँ पर जॉब लग गई और तब से अभी तक मैं हमेशा रहा हूँ। इनकी वजह से मुझको, इनके ही साथ साथ मुझे एक दूसरी बहन के रूप में मिली जो इनकी नंद, और एक जीजा जी हैं, वो भी बड़े भैया की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे से सहयोग करते हैं, और मम्मी मुझको माँ की तरह ही प्यार देती हैं। तो मुझे इस घर से बहुत प्यार मिलता है। जिस तरीके का मेहनत और लगन है आपके सिस्टर का, तो क्या अपेक्षाएं आप रखते हैं कि आगे किस तरीके का परफॉर्मेंस रहे और क्या एक जो मुकाम हासिल हो? मैं तो यही प्रयास करूंगा, यही उम्मीद रखूंगा और ये दुआ को करूंगा कि हाँ ये और भी आगे जाएं, खूब उपलब्धियां प्राप्त करें इस मुकाम में और अपनी चीज़ों को, अपनी जो भी इनको ऊपर वाले ने हुनर दिया हुआ उस हुनर से अपने आप को साबित करें और समाज में अपना, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन करें। जो परिवार था यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि पूरा सहयोग रहेगा। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जीता जागता एक प्रमाण ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से जो घर की जो बहू है उनको पूरी एक स्वतंत्रता, पूरा फ्रीडम मिला हुआ है। इसको लेकर एक ये संदेश पूरे भारत में जाता है, उन राज्यों में जाता है, उन दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है जहाँ पे महिलाओं को जो है एक तरीके से देखा जाए तो गुलाम बनाकर कैद करके रखा जाए। तो उसके लिए अगर कहा जाए तो ये जीता जागता प्रमाण है। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।